हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो देखते हैं केमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं। चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस और रिएक्टेंट्स reacts to form a new substance with completely different properties। सबसे पहले याद रखना कि केमिकल रिएक्शंस जो है इट ऑलवेज टेक्स प्लेस बाय केमिकल प्रोसेस एंड नॉट फिजिकल प्रोसेस। ओके, चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस यानी रिएक्टेंट्स। व्हाट आर रिएक्टेंट्स? सब्सटेंस अंडरगोइंग केमिकल रिएक्शंस, ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शंस अंडरगो करते हैं, मतलब जहां पे केमिकल चेंजेस होते हैं फिर एक नया एक सब्सटेंस बनता है, दैट इज प्रोडक्ट। ओके, change in which one or more substance or reactants react to form a new substance। This new substance is product, okay, with completely different properties। और ये जो product है इसका जो property है these are completely different from those of reactants। Okay, that is chemical reaction। It occurs with a chemical change। अब देखते हैं next, only rearrangement of atoms takes place। यानी केमिकल रिएक्शन में कुछ अलग एलिमेंट का एटम इंट्रोड्यूस नहीं हो जाता। ठीक है, रिएक्टेंट्स में जो एटम्स है वही एटम्स प्रोडक्ट्स में भी हम लोग को देखने को मिलता है, बस रीअरेंज होता है। ओके, लाइक एग्जांपल अगर हम लोग ये वाला रिएक्शन देखें 2Na plus H2O gives 2NaOH plus H2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिएक्टेंट्स में Na एटम है, हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, प्रोडक्ट में भी वही सब है, बस रीअरेंज किया हुआ है। प्रोडक्ट में भी देखो Na है, O है एंड H है, इसके अलावा और कोई अलग एलिमेंट का एटम नहीं है। ठीक है, सो ये पॉइंट को ध्यान में रखना, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू अनदर। नाउ ये वाला देखिए हम लोग, ये रिएक्शन प्रोडक्ट्स, ये इस साइड वाला रिएक्टेंट्स है, इस साइड वाला प्रोडक्ट्स है। नाउ सी ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। सो रिएक्टेंट्स में केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, ओके, एंड प्रोडक्ट्स में न्यू केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। लाइक Na, यहाँ पे H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड था। देखो Na के साथ किसी का भी कोई बॉन्ड नहीं था, बट Na के साथ OH का बॉन्ड लग गया और यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला आ गया विदाउट एनी मोर एटम। ओके, मतलब कोई और एलिमेंट का एटम के साथ बॉन्ड नहीं है ये हाइड्रोजन, राइट। सो ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स। ओके, यही होता है केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम टू फॉर्म MgO। ठीक है, ये दिस इज अ केमिकल रिएक्शन ऑब्वियसली, क्योंकि मैग्नीशियम किस पे बदल रहा है, MgO, द प्रॉपर्टीज आर चेंजिंग। ठीक है, तो देखेंगे कि ये कैसे होता है। Mg प्लस O2, इसको हम लोग हीट करेंगे, देन वी विल गेट MgO। ओके, Mg रिबन यानी मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम रिबन का क्या होता है कि अगर हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बहुत दिन तक रख दिए, तो सबको पता है तो हम लोग का एटमोस्फेयर में, मतलब हाँ एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है ही। हाँ, तो अब अगर हम लोग बहुत दिन तक रख दिए मैग्नीशियम रिबन, तो क्या होता है कि वो ऑक्सीजन जो एटमोस्फेयर में प्रेजेंट है वो धीरे धीरे रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, रिएक्ट करके क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक छोटा सा लेयर गिर जाता है, दैट लेयर इज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, MgO। ठीक है, अब वो मैग्नीशियम रिबन जहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर है MgO का, उसको लेकर तो हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, मतलब उसको लेकर तो हम लोग ये वाला रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, राइट। तो उसके लिए कुछ करना होगा। तो ये जो कोटिंग ऑफ MgO है दैट इज स्लो एक्शन ऑफ O2 इन एयर। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसको हम लोग को सैंड पेपर से सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ करना है ताकि ये MgO का लेयर हट जाए, एंड देन वी कैन इजीली परफॉर्म दिस रिएक्शन। जब हम लोग ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो हम लोग को क्या दिखता है कि एक dazzling white light is produced, okay, whenever this reaction is performed। Now this light is harmful for our eyes, इसलिए हम लोग को ये रिएक्शन आंखों से दूर ले जाके परफॉर्म करना पड़ता है। ओके, अब केमिकल रिएक्शन के आइडेंटिफिकेशन, हम लोग कैसे पहचाने कि हाँ ये केमिकल रिएक्शंस है, तो उसके 5 आइडेंटिफिकेशन है। सबसे पहला इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकेंड इज चेंज इन स्टेट, नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, एंड द लास्ट वन इज चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं चेंज इन स्टेट। ओके, सो एक एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहले कि लाइक वी कैन सी कि कोई भी रिएक्शन में अगर हम लोग को ऐसा दिखता है कि हाँ स्टेट इज चेंजिंग, देन इट बिकम्स वन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन, मतलब वन ऑफ द प्रॉपर्टीज जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ओके, चेंज इन स्टेट, एंड इसका एक एग्जांपल है दैट इज व्हेन कैंडल इज बर्न्ड। ठीक है, जब हम लोग कैंडल को बर्न करते हैं तब क्या होता है, तब प्रोडक्ट के तौर पे 3 चीज निकलता है। सबसे पहले तो वैक्स,
वैक्स इन द लिक्विड फॉर्म, जो कि बाद में सॉलिडिफाई हो जाता है। वेट लेट मी एक्सप्लेन यू। कैंडल को जब हम लोग बर्न करेंगे तो 3 चीज निकलता है, ओके, 1 2 3। 1 इज वैक्स जो कि लिक्विड होकर निकलता है, ठीक है, ये बाद में सॉलिडिफाई करके कैंडल का ही एक पार्ट बन जाता है, ठीक है, बाद में ये सॉलिडिफाई करके कैंडल का ही पार्ट बन जाता है। सो दिस इज अ फिजिकल रिएक्शन, ठीक है, सो दिस इज अ फिजिकल चेंज, ठीक है। एक और निकलता है दैट इज वाटर, लिक्विड। सो यू सी स्टेट इज चेंजिंग बिकॉज कैंडल जो था दैट इज वैक्स, ओके, एंड दैट इज इन सॉलिड स्टेट। नाउ वाटर जो है दैट इज इन लिक्विड, और एक निकलता है दैट इज CO2 गैस, ठीक है, CO2 भी निकलता है इन गैसियस फॉर्म, ओके, दैट इज इन गैस। तो देखो ये जो कैंडल का जो मतलब बर्निंग ऑफ अ कैंडल हैज बोथ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ठीक है, एंड इट ऑकर्स विद अ चेंज इन स्टेट। सो दिस बिकम्स वन ऑफ द प्रॉपर्टी बाय विच केमिकल रिएक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड, ओके। नेक्स्ट आता है चेंज इन कलर। यहाँ पे भी 2 एग्जाम्पल। फर्स्ट इज केमिकल रिएक्शन बिटवीन KMnO4 एंड सिट्रिक एसिड, ठीक है। KMnO4 क्या है? KMnO4 इज पोटेशियम परमैंगनेट एंड इट इज अ इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर, ओके। तो पोटेशियम परमैंगनेट इज पर्पल इन कलर। तो जब हम लोग ये पर्पल पोटेशियम परमैंगनेट में सिट्रिक एसिड डालेंगे, ओके, देन ये क्या हो जाता है, ये कलरलेस बन जाता है, मतलब पर्पल कलर और नहीं रहता, इट बिकम्स कलरलेस, ठीक है। So this also signifies that a chemical change or a chemical reaction has taken place. Okay. Next, ये एक और एग्जाम्पल है, chemical reaction between SO2 sulfur dioxide and potassium dichromate, acidified potassium dichromate. अब acidified potassium dichromate is orange in color, okay, orange in color. अब उसमें जैसे हम लोग SO2 डालेंगे कलर ग्रीन में बदल जाता है, यानी कलर चेंज होता है इस रिएक्शन में। So we can conclude that this is a chemical reaction. नेक्स्ट वाला जो है दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, इतना समझ में आया, इवोल्यूशन ऑफ गैस। सो यहाँ पे जैसे ही हम लोग को पता है कि मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है देन गैसेस इवॉल्व, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना। यहाँ पे भी 2 एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे देखो जिंक एक मेटल है एंड वी टेक HCl, डाइल्यूट HCl, ठीक है। तो जिंक और HCl को रिएक्ट करने के बाद ZnCl जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। देखो रिएक्टेंट में कुछ भी गैसियस फॉर्म में नहीं था, जिंक वाज इन सॉलिड फॉर्म एंड ये जो HCl था दैट इज डाइल्यूट, ठीक है। तो क्या होता है, जिंक क्लोराइड बन जाता है दैट इज सॉलिड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होकर निकल जाता है, ओके। नेक्स्ट दैट इज सोडियम कार्बोनेट और HCl, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट और HCl को जैसे हम लोग रिएक्ट करेंगे व्हाट वी गेट इज NaCl H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज अगेन अ गैस इवॉल्व। देखो रिएक्टेंट में एक भी गैस नहीं है पर प्रोडक्ट में गैस इवॉल्व होकर निकल जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो सबसे पहले देखो कि प्रेसिपिटेट है क्या। अ सॉलिड सब्सटेंस दैट हैज बीन सेपरेटेड बाय लिक्विड इन अ केमिकल प्रोसेस इज अ प्रेसिपिटेट, ठीक है। मतलब क्या है कि इन अ लिक्विड if a solid substance gets separated from the liquid, ठीक है, क्योंकि वो सॉलिड है वो लिक्विड से ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। सो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वी कॉल दैट प्रेसिपिटेट, ओके। सो इसका भी 2 एग्जांपल, व्हेन यू रिएक्ट पोटेशियम आयोडाइड विद लेड नाइट्रेट वी गेट पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड, ठीक है। नाउ देखो रिएक्टेंट में नथिंग वाज प्रेसिपिटेटिंग, बट ये प्रोडक्ट में क्या होता है, PbI2 forms a yellow precipitate, okay, this is precipitated out, that is yellow PPT is formed, PbI2। एक और एग्जांपल देखो, जब हम लोग AgNO3 को BaCl2 के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी सिल्वर नाइट्रेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं, वी गेट बेरियम नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड एंड दिस सिल्वर क्लोराइड फॉर्म्स व्हाइट प्रेसिपिटेट, ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे 2 टर्म नया इंट्रोड्यूस होगा, that is exothermic and endothermic, okay। exothermic reaction क्या है, exothermic reaction is heat producing reaction, okay, this results in rise in temperature, okay। and endothermic क्या है, endothermic मतलब heat absorbing reaction, it lowers the temperature, okay। अब exothermic reaction का एग्जांपल देख लेते हैं, calcium oxide plus water when reacted forms calcium hydroxide, okay।
अब ये कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विकलाइम भी बुलाते हैं एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग स्लेक्लाइम बुलाते हैं। ओके, अब एंडोथर्मिक रिएक्शन का यानी जो हीट एब्जॉर्ब करता है एंड इट रिजल्ट्स इन लोअरिंग ऑफ द टेम्परेचर, उसका एग्जांपल देख लेते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, अगर हम इन दोनों को रिएक्ट करेंगे तो बनेगा बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर एंड दिस रिएक्शन एब्जॉर्ब्स हीट एंड इट कूल्स द टेम्परेचर। ओके, कूल्स द लाइक जहां पे हो रहा है उसका टेम्परेचर को कम कर देगा। ठीक है, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। लाइक सोच लो कि एक बीकर लिए है, ठीक है, दिस इज अ बीकर एंड यहाँ पे वी आर रिएक्टिंग कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। ओके, तो क्या बनेगा रिएक्शन होने के बाद? यही बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जब तुम बीकर को टच करोगे इट विल बी वार्म। ठीक है, वाई? बिकॉज इट हैज रिलीज्ड हीट एंड thus the temperature has risen। ओके, सेम अगर तुम ये रिएक्शन अगर तुम बीकर में करोगे तो करने के बाद देखना, जब टच करोगे बीकर को, देखना कि इट्स क्वाइट कोल्ड। ओके, ठंडा हो गया है। ओके, व्हाई? बिकॉज हीट हैज बीन एब्जॉर्ब्ड एंड thus it has lowered the temperature of the beaker। मतलब जहां पे रिएक्शन हुआ है उसका टेम्परेचर को कम कर दिया है। ओके, नेक्स्ट वन, अब ये टॉपिक खत्म। नाउ वी विल लर्न व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है। अब देखना है कि केमिकल इक्वेशन क्या है। केमिकल इक्वेशन, इट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। सिंबॉलिक, किसी भी चीज को सिंबॉलिक वे से रिप्रेजेंट करना इज रिप्रेजेंटिंग इट इन अ शॉर्ट हैंड मेथड। ओके, लाइक हम लोग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सोडियम को Na, ओके, हाइड्रोजन को H। ठीक है, सो वैसे ही अगर हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक वे से रिप्रेजेंट करते हैं देन दैट इज केमिकल इक्वेशन। ठीक है, एज आई टोल्ड यू इट इज शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, वी कैन राइट अ केमिकल रिएक्शन इन 2 डिफरेंट वेज। ये वाला देखो, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। Okay, so methane plus oxygen when reacted together gives carbon dioxide plus water. So this is word equation. Sara reactant and Sara product, okay, they are written in words. ठीक है, अब next वाला देखो, this is symbolic representation. ठीक है, CH4, O2, this is methane, this is oxygen, carbon dioxide, H2. ठीक है, now we will come to know what is balanced chemical equation. So this is very important topic again. Balanced chemical equation. Why do we need a balanced chemical equation? So balanced chemical equation क्यों चाहिए हम लोगों को? This is because of law of conservation of mass. Why? Because ये law हम लोग को ये बोलता है कि mass can neither be created nor be destroyed. Okay, yes, mass can neither be created nor destroyed. Okay, so mass will remain constant. It can neither be created nor be destroyed. So, in a chemical reaction, so हर एक reaction में there must be equal number of atoms in the reactant and product side. अब तुम सोचो, अगर equal number of atoms ना हो in the reactant and product side, तो mass equal कैसे होंगे? क्योंकि हम लोग को तो mass same चाहिए, mass of reactant equals to mass of product, यही होना है, because mass can neither be created nor be destroyed. ठीक है, सो इसके लिए मास को इक्वल करने के लिए, ठीक है, हम लोगों को इक्वल नंबर ऑफ एटम्स भी चाहिए होंगे। ठीक है, सो इसलिए बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है। अब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम लोग कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। If you guys like the video, please give it a thumbs up, share and subscribe और बेल आइकन जरूर से जरूर दबाना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो then feel free to ask in the comment section. That's all for today. Thank you so much.